हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी उम्र 28 साल है। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है और बॉडी सामान्य है। मैं हरियाणा से हूँ और मुझे दिन रात बस वही दिखता है और सारा दिन घर पर भी छुप छुप कर आस पड़ोस वाली आंटी, भाभी और गर्ल्स को देखता रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो दिन में घर पर कोई नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन में घर में फर्स्ट फ्लोर वाले ड्राइंग रूम की विंडो से सामने वाली भाभी जो कि झाड़ू लगा रही थी, उनको देख रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर होने की वजह से नींबू मुझे बीच बीच में बिल्कुल साफ साफ दिख जाते थे। तभी भाभी झाड़ू लगाकर अंदर चली गई और पप्पू ऐसे ही तड़पता रह गया, तो मैंने सोचा कि ब्लू फिल्म देखकर ही ठंडा हो लेता हूँ। फिर मैंने अपना लैपटॉप चालू किया और ब्लू फिल्म चलाकर देखने लगा। मैं बिल्कुल हल्की हल्की आवाज करके ब्लू फिल्म देख रहा था और मैं आप सबको बता दूं कि मुझे ब्लू फिल्म बिना की आवाज के अच्छी नहीं लगती है। ऐसे ही थोड़ी देर फिल्म देखने के बाद जब पप्पू का पानी निकलने वाला था तो मैंने थोड़ी आवाज तेज कर रखी थी। तभी अचानक घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। फिर मैंने हड़बड़ी में ब्लू फिल्म का साउंड बंद किया और जल्दी से अपना कपड़ा पहना और दरवाजे के पास जाकर पूछा कौन है। तो बाहर से हमारी कामवाली नीतू की आवाज आई। फिर मैंने दरवाजा खोल दिया और वो अंदर आई और बालकनी में झाड़ू लेने चली गई। मैं चुपचाप आकर बेडरूम में बैठ गया। फिर वो अंदर आई और सफाई करने लगी और बेडरूम साफ करके जब वो ड्राइंग रूम में गई तो शायद उसकी नजर मेरे लैपटॉप पर पड़ गई और उसने लैपटॉप की स्क्रीन को बंद कर दिया और सफाई करके चली गई। उसके जाने के बाद मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया और फटाफट से लैपटॉप के पास आकर गर्मी निकालने की तैयारी करने लगा। फिर मैंने देखा कि लैपटॉप का बंद है, तो मैंने भी यही सोचा कि नीतू ने कर दिया होगा। फिर मैंने लैपटॉप का फ्लैप वापस से उठाया तो मैं देखकर दंग रह गया। उसमें अभी भी ब्लू फिल्म चल रही थी, क्योंकि जब दरवाजा बजा तब हड़बड़ी की वजह से मैं ब्लू फिल्म को बंद करना भूल गया था और सिर्फ आवाज बंद करके दरवाजा खोलने चला गया था। तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर नीतू कामवाली ने लैपटॉप का फ्लैप बंद किया है तो उसने ब्लू फिल्म भी जरूर देखी होगी। तब मेरे दिमाग में नीतू की चिड़िया का ख्याल आया। फिर अगले दिन जब वो आने वाली थी तो उससे पहले ही मैंने कुछ ब्लू फिल्म के पोस्टर अपनी टीवी ट्रॉली में डीवीडी प्लेयर के ऊपर रख दिए। फिर वो आकर सफाई करने लगी तो मैंने उससे बोला कि नीतू आज टीवी ट्रॉली भी साफ कर देना। फिर वो जब टीवी ट्रॉली की सफाई करने लगी तो मैं लॉबी में छुपकर उसे देखने लगा और जैसे ही उसने डीवीडी प्लेयर के ऊपर से मैगजीन आदि उठाए तो उसे वो ब्लू फिल्म के पोस्टर दिख गए। तभी उसने झट से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मैं उसे देख तो नहीं रहा हूं और मैं भी साइड में हो गया ताकि मैं उसे ना दिख सकूं। फिर उसने बड़े ही ध्यान से पोस्टर पर फोटो देखी और एक हाथ से अपने नींबू निचोड़ने लगी। फिर उसने थोड़ी देर तक देखने के बाद वो पोस्टर वहीं रख दिए और सफाई करके चली गई। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो अगले दिन आई और सफाई करके सीढ़ियों पर पोछा लगाने गई तो मैं चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वो झुककर बाल्टी में पोछा धो रही थी। मेरा पप्पू बिल्कुल खड़ा था और उसके झुके होने की वजह से बिल्कुल उसकी चिड़िया के पास ही था। वो जैसे ही सीधी खड़ी होने लगी तो पप्पू से टच हो गई और वो कुछ देर तक जानबूझकर ऐसे ही रही और फिर कुछ देर बाद अचानक पीछे मुड़ी। फिर मैंने बोला कि मुझे नीचे जाना है तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो उसने मुझे साइड दे दी। फिर मैं नीचे आया और सोचने लगा कि आज तो नीतू की चिड़िया लेनी ही है। फिर मैं कुछ देर के बाद जब ऊपर जाने लगा तो वो बाल्टी और पोछा ऊपर रखकर वापस जा रही थी। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और उसे आवाज लगाई और बोला कि नीतू 1 मिनट ऊपर आओ। तो वो आई और बोली कि क्या हुआ साहब।
फिर मैंने कहा कि मेरे बेडरूम में एक कॉर्नर में पोछा सही से नहीं लगा है, तो वो गई और पोछा लेकर आई और मुझसे बोली कि कहाँ पर साहब। तभी मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और दीवार के सहारे लगाकर नींबू गर्म करने लगा और वो छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली कि साहब ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, और ये कहकर वो अपने आप को मुझसे छुड़ाकर जाने लगी। मैंने उसे बोला कि नीतू मैं इतने दिन से प्यासा हूं, क्या तुम मेरी इतनी हेल्प भी नहीं कर सकती? तो उसने मना कर दिया और जाने लगी। फिर मैंने उसे वापस बुलाया और बोला कि प्लीज मम्मी पापा को कुछ नहीं बताना, नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर वो बोली कि साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आप चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, और वैसे भी आपने अब तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तभी मैं उसके सामने हाथ जोड़कर बोला कि नीतू प्लीज सिर्फ 5 मिनट रुक जाओ, तो वो फिर से मना करने लगी। फिर वो बोली कि मेरे पति को पता लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी साहब। फिर मैंने उससे बोला कि नीतू यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कौन है जो तुम्हारे पति को बता देगा, और मैं कौन सा तुम्हारी लेने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी देर बस ऊपर ऊपर से दे दो प्लीज। फिर वो थोड़ा शर्माने लगी और सर नीचे कर लिया। फिर मैंने जल्दी से मौका देखते हुए नींबू को फिर से पकड़कर, तो नीतू की सांसें तेज होने लगी और मैं नींबू निचोड़ रहा था और उसकी सांसों की तेजी से ऊपर नीचे होकर बयान कर रहे थे। फिर मैंने जल्दी से मेन दरवाजा बंद कर दिया और सूट ऊपर उठाकर ऊपर ऊपर से सब कुछ किया। फिर मैंने थोड़ी देर नींबू ऐसे ही निचोड़े और फिर धीरे धीरे अपना एक हाथ ऊपर से ही उसकी चिड़िया पर फेरना चालू कर दिया। अब तो वो जोर जोर से बोल रही थी, साहब मार डालोगे क्या? और ये सब बोलते बोलते ही मेरे पप्पू को से ही सहलाने लगी। फिर मैंने करीब 15 से 20 मिनट तक नींबू निचोड़े और जब मेरी नजर पड़ी तो वो एकदम लाल हो चुके थे। फिर मैंने धीरे धीरे कपड़े उतार दी तो वो मना करने लगी। मैंने उसे फिर से समझाया कि मैं ऊपर से मैं अंदर नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, तो वो मान गई। तो देखा कि उसकी चिड़िया उबाल मार रही थी। ऊपर से करते करते एकदम गर्म हो गई और बोली साहब मार डालोगे क्या? बोली साहब अब बस कल करेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं। बोली नहीं, सब कोई देख लेगा, मैं जा रही हूँ। अगले दिन कामवाली फिर आई। सब काम धाम करने के बाद वह अपने आप मेरे पास आई और बोली साहब मैं जा रही हूँ। मैं बोला आज नहीं होगा, क्या अनजान बन रही थी? मैं कहा हूँ कल वाला खेल नहीं, आज मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं जबरदस्ती उसको पकड़ लिया और ऊपर से सब काम किया। यह रोज रोज का होने लगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला रोज ऐसे ही होगा और आगे नहीं बढ़ेंगे। बोली नहीं। फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, बोले साहब आज मेरा मन कर रहा है। फिर हम दोनों ने जो रात में पति पत्नी खेलते हैं, मैं रात भर खूब खेला, चौके छक्के दे दनादन सब किया। फिर हम लोगों का यह रोज का होने लगा, रोज प्यार का खेल खेलने लगे। रात भर क्रिकेट खेलने के कारण नीतू तो दर्द के मारे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।